Hello students, welcome back to my channel with another topic, and today in this session I am going to cover about the proof of Heron's formula. It means we are in habit of using the this formula to find the area of any triangle with the help of the sides. But this formula, where from it comes, we should learn today. Okay, so first of all I am going to take an scalene triangle which name is A, B and C. तो मैं A वर्टेक्स के अपोजिट वाले साइड्स का लेंथ में A सेंटीमीटर ले लूंगा, P कर लूंगा, यूनिट ही रखूंगा मैं, ठीक है। B के अपोजिट वाले को B ले लूंगा और C के जस्ट अपोजिट वाले को मैं C कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद इसके टॉप वर्टेक्स से मैं क्या करूंगा, एक अल्टीट्यूड ड्रा करूंगा, ठीक है, जिसको मैं नाम दे दूंगा AD, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं M कंसीडर करूंगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, A माइनस M। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि स्केलिंग ट्रायंगल जो ABC था, नाउ इट्स इन टू ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल ADC, और दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये क्या होगा, अल्टीट्यूड होगा जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले कुछ चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि क्या क्या चीजें हमारी यूटिलाइज होने वाली है। जैसे कि पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर मैं लिखूं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, विच कैन बी डिनोटेड एज द P। लेकिन अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं, सेमी पेरीमीटर डज मीन व्हाट, पेरीमीटर का हाफ, तो सेमी पेरीमीटर ये होता है P/2। इसका मतलब सेमी पेरीमीटर विल बी A प्लस B प्लस C बाई 2। ये जो चीज निकल के आया ना, इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। फर्दर A प्लस B प्लस C को हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिख देंगे, 2s से। इट मीन्स A प्लस B प्लस C विल बी रिप्लेस्ड बाई द 2s, और इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस ऐसा हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन बनेगा जिसको हम क्या करेंगे, 2s से रिप्लेस करेंगे। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टॉप पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, सेमी पेरीमीटर इज A प्लस B प्लस C बाई 2, सो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 2s। बाकी इस पार्ट को मैं क्या करूंगा, इरेज कर दूंगा, ठीक है। दूसरा चीज इसमें क्या यूटिलाइज होने वाला है, तो एक आइडेंटिटी यूज होगा जो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, जिसको हम कैसे लिखते हैं, A माइनस B इन अदर पैरेंथेसिस A प्लस B। इसका भी आप ध्यान रखेंगे, इस आइडेंटिटी का भी यूज होने वाला है इस प्रूफ में, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रूफ, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AD इज altitude, so in right angle triangle ABD and triangle ADC, दोनों में ही हमको क्या करना है, बारी बारी से काम को करना है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज होने वाला है, देखेंगे इन ट्रायंगल ADC क्या लिखूंगा मैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, जो हमारा हाइपोटेनस है ADC में 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमारा B हो जाएगा, बेस हमारा DC जिसका लेंथ A माइनस B है, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा, H हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। देन आई कैन राइट हियर इज hypotenuse square is equal to base perpendicular square plus base square, that can be written as hypotenuse square के जगह पे मैं क्या रखूंगा, hypotenuse is here for B, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा, B स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, H स्क्वायर और प्लस A माइनस M स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस 2AM। इसको मैंने क्या किया,
ए माइनस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पे हमने एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं लिखूंगा नाउ इन ट्रायंगल एडीबी में अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो इस ट्रायंगल में जो हमारा एडीबी है ना, ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, एम हमारा बेस और परपेंडिकुलर वाई एच ही रहेगा। तो अगेन हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या हो सकता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लूंगा और इस इक्वेशन 2 से एच स्क्वायर की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इसमें पुट करूंगा। ठीक है ना, विद इक्वेशन 1 एंड सेकेंड से। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2am। इसमें एच स्क्वायर की जगह पे मैं क्या करूंगा, इस वैल्यूज को रिप्लेस करूंगा। देखते हैं क्या आता है। यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप ध्यान देंगे, ये जो हमारा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर के प्लेस में इस वाले राइट हैंड साइड को वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। क्लियर है, और ऑलरेडी ये सारी वैल्यूज जो होंगी पहले से इक्वेशन फर्स्ट की हैं, वो तो एज इट इज इसमें रहेंगी, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2am। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं एम स्क्वायर हियर निगेटिव एंड पॉजिटिव, ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2am। अब आइए, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो सी स्क्वायर माइनस में भी आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2am। ठीक है, इट कैन बी आल्सो रिटन एज और माइनस 2am इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, m की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर लूंगा और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ये पूरा कोएफिशिएंट m का जो होगा 2a माइनस 2a चला जाएगा। माइनस से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, माइनस यहाँ से हटेगा, डिवाइड होगा, तो हमारी जो निगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगी। देन इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। इट मीन्स m की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, इस m की वैल्यू को अब इक्वेशन सेकेंड के साथ लेकर के चलना है। तो आप इक्वेशन सेकेंड को ध्यान में रखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। मैं पहले यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो अभी स्पेस कम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और भी चीजें पार्ट्स बची हुई हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस पार्ट्स को लिख ले रहा हूँ। इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, विच वन इज इक्वेशन सेकेंड। अब मैं बाकी पार्ट्स को इरेज कर दूंगा। अब ध्यान देंगे, यहां से m की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर है तो m की वैल्यू जो रहेगी ना, इसका भी स्क्वायर लिखेंगे। कैसे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a टू द पावर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मैंने आइडेंटिटी यहाँ लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन वन पैरेंथेसिस a माइनस बी इन अदर पैरेंथेसिस a प्लस बी, यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ। देखो, आप ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस एंड बी स्क्वायर, द सेम आइडेंटिटी कैन बी यूज हियर। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी, एक ब्रैकेट में मैं माइनस के साथ लिख दूंगा, सी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, और दूसरे ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा, सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। आप देख पा रहे हैं ना। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 है तो दोनों साइड क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा दोनों में। तो ये क्या हो जाएगा, 2ac माइनस ए स्क्वायर, माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, हियर आल्सो 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई
2a। अब ध्यान देंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, इतने पार्ट्स को एक साथ रखने वाला हूँ और इसमें भी एक साथ रखने वाला हूँ। ध्यान देने वाला है यहीं पे क्या करना है, फिर से हमको आइडेंटिटी को कैसे यूज करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस वाले को पहले माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac। मैंने क्या किया, थोड़ा सा बस एक्सप्रेशन के टर्म्स को मैंने बस शिफ्ट किया है, जगह प्लेस ही चेंज किया है, ठीक है ना, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं। और इधर देखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई द 2a, द सेम थिंग्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर, इसमें से मैं इस पूरे में से मैं माइनस को कॉमन लूंगा। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो प्लस में है जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2ac एंड हियर 2a। और इसके लिए ये मैं ब्रेसेस यूज कर लूंगा। इधर हमारा क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, ठीक है। ध्यान दें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, कहीं से आपको ये नजर आ रहा है कि ये किसी आइडेंटिटी का क्या है, एक्सपेंड फॉर्म है, विच वन, a माइनस सी का होल स्क्वायर। देन आई कैन राइट हियर b स्क्वायर माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एंड हियर a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। यहां तक आप ध्यान देंगे। अब मैं इस पार्ट को इरेज करने जा रहा हूं। अब ध्यान देंगे अगेन यहाँ पे मैं इस आइडेंटिटी को यूज करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो बी स्क्वायर एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में फिर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में फिर से बन रहा है, तो मैं वही आइडेंटिटी यूज करूंगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देंगे बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए माइनस सी और एक बार बी प्लस ए माइनस सी, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 2a, वही काम हम इसमें भी करने वाले हैं, a प्लस सी माइनस बी, और दूसरी बात एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस सी प्लस बी, ठीक है, डिवाइड बाई 2a। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम फर्दर मूव करते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यू कैन सी हियर, जब पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे देन b माइनस a प्लस सी एंड अदर विल डिवाइड बाई 2a, इसका अदर पार्ट b प्लस a माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे a प्लस सी माइनस बी और ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2a। अब आपको ध्यान देना है, अगर मुझे इस ऊपर वाले इस पैरेंथेसिस में अगर a प्लस बी प्लस सी को, a प्लस बी प्लस सी को अगर हमको क्या करना है, अरेंज करना है, देन c प्लस में है b प्लस में है, इट मीन्स हमें वी नीड ओनली a। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मेट बनाना क्यों है, क्योंकि मुझे यहाँ सेमी पेरीमीटर से रिप्लेस करना है। तो b दिख रहा है आपको प्लस में, a c दिख रहा है प्लस में, a माइनस में है, लेकिन अगर प्लस में मैं क्या करूंगा a यहाँ पे लाऊंगा तो मुझे एक माइनस में a रखना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी एक्सप्रेशन में ऐसे रैंडमली चेंज नहीं रह सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखिए आप b प्लस सी, मैं क्या करूंगा a को ऐड करूंगा और एक a को सेपरेट करूंगा, तब तक ये मेरा बैलेंस है, और एक माइनस से ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ध्यान देंगे b ऐसे ही, c वैसे ही है, माइनस से आपका वैसे ही है, मैंने एक बार a को ऐड किया, एक बार a को सेपरेट किया, नथिंग चेंज। सिमिलरली मैं क्या करूंगा यहाँ पे भी, b और a हमारे प्लस में है, c प्लस में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस सी। यहाँ पे भी क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, और b यहाँ पे नहीं है तो मैं लिखूंगा प्लस b, मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा माइनस बी, और ये ऑलरेडी आपका क्या है a प्लस बी प्लस सी। नीचे पूरे टर्म्स के नीचे क्या हो जाएगा 2a प्रोडक्ट विद 2a। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या बना, एक सीक्वेंस बन गया a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a,
यहाँ बना a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, a plus b plus c minus 2b, and here already given there a plus b plus c, divide by 2a product 2a. अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देने की बात है, a plus b plus c can be replaced by the 2s. That's why I have written so 2s minus 2a. नेक्स्ट पैरेंथेसिस में अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s minus 2c. Then here 2s minus 2b and 2s only. यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्रोडक्ट 2a. और फिर मैं इधर आ रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, यहां से ध्यान देंगे 2s minus 2a, इन दोनों में क्या है 2 कॉमन है, इस पैरेंथेसिस से भी 2 कॉमन हो रहा है और यहां से भी 2 कॉमन हो रहा है. तो मैं क्या करूंगा 2 को कॉमन लूंगा तो s माइनस ए, अगेन यहां से जब 2 कॉमन लूंगा तो s माइनस सी, एंड व्हेन 2 कॉमन टेकन फ्रॉम s माइनस b विल बी हियर एंड हियर इज 2 प्रोडक्ट s. और नीचे पे क्या रहेगा 2a इंटू 2a. एक 2 से कट जाएगा, दूसरा इससे कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या यहाँ का 2 और ये 2, 4. और प्रोडक्ट में मैं इस सीक्वेंस में अरेंज करूँ तो s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी, एंड इन बॉटम a स्क्वायर. ठीक है ना, a स्क्वायर आ गया. अब मैं क्या करूंगा, ये जो पार्ट है हमारा किसका है h स्क्वायर का है, ये पूरा h स्क्वायर ही चलता आ रहा है. अगर मैं h को निकालूं बस तो ये स्क्वायर है, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तभी तो होगा. तो ये हमारा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में आ जाएगा 4s s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी डिवाइड बाई a स्क्वायर. यहाँ से हमारा कौन कौन ऐसे टर्म्स हैं, इसमें कौन कौन ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है. तो हमको दिख रहा है 4 जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 के फॉर्म में, और a स्क्वायर हमारा a के फॉर्म में बाहर आ जाएगा. देन व्हाट वी हैव h इक्वल टू 2, और नीचे से क्या आ जाएगा a, देन रूट में क्या रिमेन रह जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी. ये हमारी h की वैल्यू निकल गई. अब हमको क्या करना है, अब हम जानते हैं क्या, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट. ठीक है, तो 1/2 मैं लिखूंगा. अब बेस कितना है इसका, इस ट्रायंगल एबीसी का बेस क्या है, पूरा बेस क्या था a था, तो मैं यहाँ पे a लिखूंगा. और हाइट हमने क्या किया यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है 2 डिवाइड बाई a रूट में s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी. आप ध्यान दीजिए 2 will be cancelled out by the 2, a cancelled out by the a, then what we have area of triangle is equal to root over s minus a, s minus b and s minus c. यही हमारा क्या था डेस्टिनेशन था टुडे सेशन का, जो कि प्रूव हो गया. इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जब हम उसके साइड्स को देखते हुए जब हम क्या करते हैं उसके एरियाज को फाइंड आउट करते हैं तो हम डायरेक्ट हेरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं. वो हेरोन्स फार्मूला उसके साइड्स के बेस पे ही क्या होता है अप्लाई किया जाता है, जिससे हमारा एरिया निकल जाता है. लेकिन जनरली हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हैं, लेकिन फार्मूला कैसे आता है और फार्मूले को कैसे हम यूज करते हैं और कैसे उसका डेरिवेशन होता है, तो इस तरीके से आपने आज ये डेरिवेशन सीखा. इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड I hope you definitely enjoyed this video, then you have to share with your classmates and don't forget to do LSS. Thank you for today.